तो हमारे स्कैनर ने एक बिल्कुल ही सही ब्रेकआउट को फाइंड आउट कर दिया है। लेकिन अभी तक हमने क्या किया है कि कैंडल के बारे में कोई भी बात नहीं की है। अब हम लोग कैंडल को टारगेट करेंगे। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि ब्रेकआउट स्टॉक को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। तो इसके पहले भी हमने कुछ वीडियोस देखे जहां पर हमने वॉल्यूम के बेसिस पर ब्रेकआउट स्टॉक को फाइंड आउट किए हैं, लेकिन यहां पर जो कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा सा एडवांस होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। अब देखो यहाँ पर एक डाउट आ सकता है कि सर फाइंड आउट तो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ही कर रहे हैं, अब यहाँ पर थोड़े थोड़े डिफरेंट है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आप स्कूल में थे तो आपके पास 4 से 5 सब्जेक्ट थे। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता होगा वो आपके दोस्त को शायद अच्छा ना लगे, तो हो सकता है उसका फेवरेट दूसरा था। उसी प्रकार से ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप यहाँ पर आप इंट्राडे कर सकते हो, आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो और आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको अच्छा लगे दूसरे को भी वही अच्छा लगे। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर चॉइस होता है कि आप किसको सेलेक्ट करते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग वॉल्यूम ब्रेकआउट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो पहला वीडियो था उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि दूसरा इंसान जो आज मैं कोड लिखूंगा उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए। सो दिस इज़ द रीज़न हम लोग मल्टीपल मेथड सीखते हैं और जो हमें अच्छा लगता है हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें स्कैनर की ज़रूरत क्या है। सो लेट मी राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड दैट इज क्लोज ग्रेटर देन नंबर 0 एंड इसके बाद मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर हमारे पास टोटल 2650 प्लस स्टॉक आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, इसे 1 बाय 1 ओपन करना है एंड चेक करना है। अब आप ये समझिए कि नंबर ऑफ स्टॉक इतने ज़्यादा है कि अगर आप इसे 1 बाय 1 अगर ओपन करेंगे तो कम से कम 4 से 5 घंटे आपके चले जाएंगे। लेकिन जब आप कोई कंडीशन लगा देते हैं तो नंबर ऑफ स्टॉक कम हो जाते हैं एंड दैट्स द रीज़न हम लोग यहाँ पर स्कैनर को क्रिएट करते हैं। अब आइए अपना पहला लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। डोंट वरी, स्कैनर में आपको दे दूंगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वॉल्यूम ग्रेटर देन मैक्स फंक्शन 22 वॉल्यूम एंड इसके बाद मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया। अब आइए इसका मतलब समझते हैं। तो जो आज का जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस 22 डेज में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अब एक यहाँ पर अगेंस्ट सवाल आएगा कि ये 22 डेज ही क्यों हुआ। तो जनरली एक मंथ में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं बिकॉज हमारे पास सैटरडे संडे होते हैं और ये एक मंथ में इन जनरल 4 टाइम्स आते हैं। सो दैट्स द रीज़न वहाँ पर मैंने 22 लिखा है। आप उसे चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको नंबर डिफरेंट लगता है तो। अब देखिए रन बटन पर मैंने ऑलरेडी क्लिक कर रखा था। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 71 स्टॉक है। 2650 से 71 ऑलमोस्ट 97% को हमने रिमूव कर दिया एंड दैट्स द रीजन हम लोग यहाँ पर स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे, आपके पास लगभग 212 स्टॉक है। अगर आप सभी को देखेंगे ना तो स्टॉक मिस हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि आप अलग अलग कोड रन करते हैं। हो सकता है जब मार्केट बुलिस हो तो आप बुलिस स्कैनर रन कर रहे हैं, अगर मार्केट बीरिस हो तो आप बीरिस स्कैनर रन कर रहे हैं, तभी आप वहाँ पर क्या होगा कि आपके बेसिस पर स्टॉक फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी कई तरह के इशूज़ हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 0.4, 1.6, 2.9। सो दीज आर द पेनी स्टॉक। तो पेनी स्टॉक में क्या होता है, जो मैनिपुलेशन होता है वो काफ़ी आसानी से हो सकता है, तो हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर लेट्स से क्लोज ग्रेटर देन 20 रुपीज़। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जो क्लोज था उसको मैंने 20 रुपीज़ से ऊपर कर दिया, मतलब 20 रुपये का कम से कम होना चाहिए। हो सकता है आप यहाँ पर 50 भी कर दो, 100 भी कर दो, जो आपको अच्छा लगता है आप उसे कर दो एंड इसके बाद सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिए। अब हमारे पास टोटल 57 स्टॉक आ गए हैं। सेकेंड इशू, यहाँ पर वॉल्यूम पर क्लिक करिए। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या वो जो वॉल्यूम है 1 2 1 3 17,000 45,000 47,000। तो बेसिकली दो तरीके से मैनिपुलेशन होता है, पहला लो वॉल्यूम स्टॉक और दूसरा पेनी स्टॉक। तो रिसेंटली एक मैंने स्टॉक डिस्कस किया था एंड इसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था।
दैट इज आरआरपी सेमीकंडक्टर, बिकॉज इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। तो इसमें क्या हो रहा था, स्टॉक लो वॉल्यूम के साथ ऊपर ट्रेड कर रहा था, अब उसी तरह से स्टॉक नीचे भी आ रहा है। इसका जो वॉल्यूम था वो काफ़ी कम था, या आप यहाँ पर वॉल्यूम रीड कर सकते हैं 61, 92, बहुत ही कम वॉल्यूम है। तो ऐसे में मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम लोग ऐसे स्टॉक को एवॉइड करते हैं। तो आइए इसके लिए कोड लिखते हैं, वॉल्यूम ग्रेटर देन लेट्स से 2,50,000। आप इसको अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, कुछ लोग 5 लाख लिखते हैं, कुछ लोग 1 मिलियन लिखते हैं, तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। दैट्स द रीज़न मैं आपके सामने कोड लिख रहा हूँ, ताकि आप यहाँ पर चेंज कर पाओ अपने अनुसार। अब हमारे पास 45 स्टॉक बचे। अब इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमने क्या क्या किया। सबसे पहले वॉल्यूम के बेसिस पर स्टॉक को फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने क्या किया, दो अलग स्टेटमेंट लिखे जिसके बेसिस पर हमने वैसे स्टॉक को हटा दिया जहां पर मैनिपुलेशन हो सकते थे। दो मेथड होते हैं मैनिपुलेशन के, पहला पेनी स्टॉक और दूसरा लो वॉल्यूम स्टॉक। लेकिन अभी तक हमने क्या किया कि कैंडल के बारे में कोई भी बात नहीं की है। अब हम लोग कैंडल को टारगेट करेंगे और ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट करेंगे जहां पर परसेंटेज चेंज ग्रेटर देन 3 हो। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कैश का स्टॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इक्विटी स्टॉक को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे। अगर आप यहाँ पर एफएनओ को टारगेट करना चाह रहे हैं तो 1 to 1.5 लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड इसके बाद मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 स्टॉक आ गए हैं। याद रखिएगा हमने 2650 प्लस से स्टार्ट किया था। अब इसमें क्या करना है, अब हमारे पास स्टॉक आ गए हैं, तो ऐसा नहीं कि अब हमें सभी में ट्रेड करना है। चार्ट देखना है कि चार्ट पर क्या हो रहा है, ब्रेकआउट है तो ट्रेड लेंगे, ब्रेकआउट नहीं है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। अब आइए 3-4 स्टॉक ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या हमें किसी में ट्रेड देखने को मिल रहा है। पहला, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, पीरियड 9 मंथ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जितने कैंडल बने ये प्रीवियस 9 मंथ में बने हैं। टाइम फ्रेम हमारा डेली ही है। आप यहाँ पर कोड में भी चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर टाइम फ्रेम सभी जगह डेली है, मतलब आपको इसे आफ्टर 3:30 ही चेक करना है। फिर टाइप कैंडलस्टिक, यहाँ पर आपको डेट दिखेगा, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, परसेंटेज चेंज, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। जब आप इस स्टॉक को देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये अपर सर्किट में क्लोज हुआ है, और यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे कि अपर सर्किट में ही ट्रेड कर रहा है। तो जनरली जो भी स्टॉक अपर सर्किट में ट्रेड करता है या लोअर सर्किट में ट्रेड करता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। एंड इसका रीजन है यहाँ पर। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब अपर सर्किट और लोअर सर्किट में ट्रेड करता है तो आप इंटर तो कर जाओगे, लेकिन जब एग्जिट की बारी आएगी तो आप एग्जिट अपनी मर्जी से कभी भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हाई वॉल्यूम स्टॉक को टारगेट करते हैं। लेकिन स्टिल अगर अपर सर्किट या लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहा है तो हम लोग वैसे में ट्रेड नहीं करते, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे स्टॉक है। क्यों हम लोग एक ही स्टॉक के पीछे पड़े रहें। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, ब्रुक्स। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ध्यान से, देखिए ये मुझे इसलिए पता चल पा रहा है क्योंकि मैं चार्ट को डेली स्टडी करता हूँ, तो मुझे देख के ही पता चल जाता है कि स्टॉक जो है वो अपर सर्किट या लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल हाई के बराबर है। तो ऐसे स्टॉक को हम लोग अवॉइड करेंगे। अब आइए आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर, और ये है लैटेंट व्यू। अब आप यहाँ पर देखिए, स्टॉक ने एक प्रॉपर बॉक्स पैटर्न बना रखा था और इसने दिया है ब्रेकआउट, तो ये बिल्कुल ही सही ब्रेकआउट है। जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस 9 मंथ में सबसे ज़्यादा है। हम लोग टारगेट कर रहे थे 22 डेज, लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम है प्रीवियस 9 मंथ में सबसे ज़्यादा, मतलब काफ़ी एग्रेसिव बाइंग यहाँ पर हुई है। तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी। ये जो कैंडल है ये काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका जो रिस्क होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो मैंने आपको हमेशा बताया कि रिस्क हमेशा से आपके हाथ में। तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं रीटेस्ट का, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं कि ब्रेकआउट के बाद वो रीटेस्ट के पास आएगा ही। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज कृष्णा फॉस्केम, वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक। और यहाँ पर इसने दिया एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, और ये बिल्कुल ही सही है। इवन आप यहाँ पर दूसरा पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते थे। सिंपली आप यहाँ पर एक
रेक्टेंगल या बॉक्स पैटर्न का भी हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस 22 डेज में ज़्यादा होना चाहिए, जो कि है भी, और यहाँ पर ये बिल्कुल ही परफेक्ट ब्रेकआउट है। तो हमारे स्कैनर ने एक बिल्कुल ही सही ब्रेकआउट को फाइंड आउट कर दिया है। अब देखिए आपको क्या करना है। ये रहा हमारा स्कैनर। प्रीवियस 6 मंथ का आपको बैक टेस्ट करना है एंड मिनिमम 3 मंथ का फॉरवर्ड टेस्ट करना है, तभी आपको कोई भी अपना पैसा लगाना है। टिल द टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड पर देखना है कि ये जो स्कैनर है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। जब तक प्रॉफिटेबल ना हो तब तक आप 1 रुपया भी ना लगाएं। और ये जो स्कैनर होगा मैं उसे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।